नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी सौत, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत में वह नई स्त्री ले ही आया, जिसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशाम्बी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को धुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही तो नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दासिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, तू चाहती है उसे अभी से नौन तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ना दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी वजह से घर का सारा काम करूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी। अब मैं अकेली हूं। रामू दिल में इतना तो समझता था कि गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने नम्र लोहे पर चोटें लगाना शुरू कर दिया। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही हैं? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी इच्छा, जो करना है कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावत करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान सर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है।
रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले सी सुंदर नहीं, इसीलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा, इससे उसे विश्वास नहीं आता था। यह घर उसी ने पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आखिर उसे कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो कि पारुक थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है। हंसी ठट्ठा नहीं है तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियां के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि नई स्त्री घर ले आता और मेरी यह दुर्गति करता। इस निदय को मेरे ऊपर इतना भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से धेले की भी चीज नहीं लेकर जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबको कहेगा रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं। तुम्हारे घर की कोई चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहां किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू ही से कहा कि सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूं, लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न कर सकोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मारकर हंसने लगी, पर रामू ने सर झुका लिया और रजिया चली गई। रजिया जिसे नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था। अतएव यहां के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्चाई, यह यहां किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई।
जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक, 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे आग हो गई थी और आग में आदमी की शक्ति का वारापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबा जाते। वह रामू को दिखा देना चाहती है कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूं। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती है। कभी कभी उनके कंधों पर सर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो, पति हो तो तुम ही हो। मेरी जाल अब तुम्हारे हाथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लग जाते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर पर जुआ रखवाते और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैल की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि, जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वेच्छा रूप से अपना विकास न कर सकी थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है। सुना 10 लंगन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा है रामू? तो रोने लगा। बोला, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू हो सके। दसिया के एक लड़का हुआ है। वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो और ज्यादा काम नहीं करती है। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हनिया जो है। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जा जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उससे 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था और ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा जो पहले भी न था, 10 लंघन में तो बिल्कुल ही खुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को ठीक ठाक ना मिला होगा।
पड़ोस की ही एक स्त्री ने आग लगाने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी की भी नहीं निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूं मुझे कभी कुछ न कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को साना पानी देने की बारी आ गई। अब उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी थीं जो रामू के गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिन बुलाए तो वह कैसे जा सकती थी? लोग कहेंगे कि आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े ही ना होते। उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी गांव में न देखा था, मगर उस वक्त से मलसी गांव कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है क्या तुम्हें? अच्छा, तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को साना पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं? जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए देकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही थी? रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को साना पानी किया और मन रामू की ही ओर लगा रहा। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जा रही थीं। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर उसे देख ही आए। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने थोड़ी जा रही हूं, उस आदमी के पास जा रही हूं जिसके साथ 15-20 साल बिताए हैं। दसिया नाक से कोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे जितना जोर करे, कितना ही सर खपाए, उसको स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी।
जब पहले नशा उतरा तो ठाई ठाई शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती वह ऊटपटांग खर्चों में खर्च हो जाती। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न थी। परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन में उसका खाना पीना छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करहा रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते, जैसे कोई गाधीड़ आगे का रास्ता बंद करके पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी भी चली गई। मैं जानता हूं अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती तो उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझ तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा और कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही। उठाने वाला भी जलपान करेंगे और कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्चा ना आएगा। यहां घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगेगा? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो उन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भड़क पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूं। रुपए पैसे तो यहां होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया। कौन दूर है, कुंजी लेते आओ। मजूर से कहना भंडार ने 50 रुपए निकाल ले। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, रोती क्यों हो बहन? वह चला गया, मैं तो हूं, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में तो हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी और यहां भी देखूंगी। धाम घर की बात क्या है, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? रजिया बोली,
मेरा दूध नहीं होता। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह भी मर गई। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय ले आऊंगी। सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? लाश से उठी। रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपए खर्च हुए होंगे। किसी से मांगना ना पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे हुए 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभालते हुए है। दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे अपना कर, तब अपना पहनती और खिलाकर अपने आप खाती। जोखू पढ़ने जाता है। उसकी सगाई की बात पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाते हैं। दसिया ने कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, और जब मैं थक जाऊं तो चाहे जो करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं। तू अपने गहने रहने दे। 9 ठकुर सोहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूं। वे जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूं। घर तुम्हारे, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना? आदमी तो मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सर रखकर खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो। तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूं भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां ये खुशहाली। और रजिया मुस्कुराकर रो दी। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।